राहुल गांधी की होने वाली है गिरफ्तारी। रात 2 बजे राहुल ने किया सनसनी फैलाने वाला ट्वीट। बीजेपी ने सिखाया सबक, कांप गया गांधी परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं। अभी तक केजरीवाल अपने और अपने नेताओं की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी करते थे, जो आखिर में पूरी भी हो गई। लेकिन अब कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी राहुल गांधी भी करने बैठ गए। संसद में मुंह खोलने और मोदी सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोलने के बाद राहुल गांधी को अपनी गिरफ्तारी का डर दिखाई देने लगा है, वो भी ईडी के जरिए। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की योजना बना रही है। उनके पास सूत्रों के हवाले से यह खबर पहुंची है। बाकायदा राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखा है, जाहिर है कि दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि एक रेड की योजना बनाई जा रही है। खुली बाहों से स्वागत कर रहा हूं। ईडी को चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। हैरानी की बात तो यह है कि राहुल गांधी को ईडी के एक्शन का इतना डर है कि रातों की नींद उनकी उड़ गई है, क्योंकि जनाब ने ये ट्वीट रात को 2 बजे किया है और ईडी को खुद टैग किया है। अब दाल में कुछ काला है जो राहुल गांधी इतना डरे हुए हैं, क्योंकि पहले से उनके खिलाफ घोटाले के केसों की जांच चल रही है। हो सकता है भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का वक्त आ गया हो और अब राहुल गांधी से संसद की कार्रवाई से जोड़कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे। तो ऐसा कौन सा बयान है जिसको संसद में देकर राहुल गांधी अब पछता रहे हैं? चलिए सुनवाते हैं। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी को घेरने के लिए संसद में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल किया। बोलते बोलते जनाब शब्दों की मर्यादा ही लांघ गए। खैर, बीजेपी ने भी पलटवार किया। उससे पहले राहुल गांधी ने भी डर दिखा दिया है कि ईडी उनके द्वार पर दस्तक दे सकती है। खैर, ईडी आएगी तो कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी पहले से नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं। ईडी उनके साथ साथ उनकी मां सोनिया गांधी, कांग्रेस के तमाम नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में कई संपत्तियां भी जब्त हो चुकी है। बस अभी तक ईडी ने राहुल गांधी या सोनिया गांधी के घर पर छापेमारी नहीं की है। हो सकता है कि अब ईडी आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही हो, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ बोलने पर ईडी कार्रवाई का आरोप लगा दिया है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि ईडी राहुल गांधी पर कब
कार्रवाई करेगी, कब उनके घर पर पहुंचेगी। लेकिन ये बात पक्की है कि राहुल गांधी जल्द से जल्द ईडी के हत्थे चढ़ने वाले हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी को बीजेपी ने भी घेर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी वो बेल पे है। एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बीजेपी ने भी राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पहले से जमानत पर बाहर हैं, ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो वो इस तरह की भविष्यवाणी कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने ईडी छापेमारी की अपने ऊपर भविष्यवाणी कर दी है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।